सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े फैसले जिनकी पूरे देश में हुई चर्चा। जानिए 2022 के अहम जजमेंट। भारतीय न्यायपालिका के लिए साल 2022 बेहद खास रहा। इस दौरान उच्चतम न्यायालय से लेकर दूसरी अदालतों ने कई बड़े फैसले सुनाए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सबसे पहले बात उच्चतम न्यायालय के उस फैसले की जिसकी खूब तारीफ हुई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में साल 2022 का सितंबर महीना बेहद खास रहा। 27 सितंबर को पहली बार सुनवाई का लाइव प्रसारण किया गया। तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने पहली लाइव सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के पीछे तर्क दिया था कि इससे खुली अदालत को बढ़ावा मिलेगा और लोग अदालत के काम करने के तौर तरीकों से वाकिफ होंगे। साल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को भी छोड़ने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों की रिहाई के आदेश दिए थे। नलिनी श्रीहरन और आर.पी. रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश इस मामले में अन्य दोषियों पर लागू होता है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए थे। अदालत ने जिक्र किया था कि नलिनी समेत 6 दोषियों की रिहाई का आदेश इसलिए दिया जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अदालत अपना आदेश सुना रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को रिहा कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने बिल्किस बानो केस में भी बड़ा फैसला सुनाया। बिल्किस बानो ने मई में दिए गए उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी गई थी। इसके पहले अदालत ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 11 दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द पीठ गठित करने की मांग की थी। बारह अक्टूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में कर्नाटक सरकार की तरफ से लागू हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित किया। खंडित फैसले पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर बैन को बरकरार रखा। पीठ में शामिल जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि प्रतिबंध के कारण मुस्लिम लड़कियों के शिक्षा के अधिकारों पर असर पड़ा है। न्यायालय ने कई कानूनी सवाल भी खड़े किए। साल 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर की गई नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर भी बड़ा फैसला सुनाया गया। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बयान के चलते देश भर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। अदालत ने नुपुर शर्मा के बयान को व्यथित करने वाला बताया। नुपुर शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने देश भर में उनके खिलाफ दर्ज केस दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। दरअसल नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। हंगामा बढ़ने पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में मामले दर्ज किए गए, जिसकी सुनवाई दिल्ली में करने की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने नुपुर शर्मा और दिल्ली पुलिस को खूब फटकार लगाई थी। साल 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई भी उच्चतम न्यायालय ने की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को वाराणसी जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया और तय समय सीमा में सुनवाई के निर्देश दिए। वाराणसी जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद भी चर्चा में रहा। मथुरा जिला कोर्ट ने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में इस मामले की सुनवाई के आदेश दिए। सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है
उसे हटाया जाना चाहिए। ये भी दावा किया गया था कि जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता गलत है। इससे पहले 30 सितंबर 2022 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत का कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज की अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि सिविल कोर्ट मामले पर सुनवाई करे। राजनीतिक दलों में दल बदल के बढ़ते मामलों पर भी उच्चतम न्यायालय ने बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने नैतिकता में गिरावट पर खेद व्यक्त किया। अदालत ने यह टिप्पणी गोवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की लड़ाई भी उच्चतम न्यायालय में पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी थी कि वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष तीर चिन्ह को आवंटन किया जाए। इसके पहले उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश की पीठ ने ठाकरे की मांग को ठुकरा दिया था। साल 2022 में सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना का भी खूब विरोध किया गया। ये मामला भी अदालत में पहुंचा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने केंद्र से अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सशस्त्र बलों में लंबित प्रक्रियाओं के बारे में अलग से जवाब दाखिल करने को भी कहा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि वो इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करे और उन्हें जल्द निपटाए। साल 2022 में बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये मामला भी उच्चतम न्यायालय में गूंजा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब में सरकार अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। अदालत ने तुरंत सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी और कहा कि जब घर में आग लग जाए तो कुआं न खोदें। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर भी बड़ा फैसला सुनाया गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 साल से जेल की सजा काट रहे उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर 2022 तक के लिए जमानत दी। इस फैसले पर देश भर की नजर थी। हालांकि अदालत ने उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए राहत देने के निर्देश दिए और तय समय सीमा के बाद सरेंडर करने की हिदायत भी दी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।